जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि सरकार के स्तर से जो वीआईपी को सुरक्षा और जो वीआईपी के लिए प्रबंध किए गए थे उस तरह का प्रबंध आम लोगों के लिए नहीं किए गए थे और आम लोगों के लिए बेहतर प्रबंध नहीं होने के कारण इस तरह की हृदय विदारक घटना देखने को मिली जो काफ़ी मर्माहत करने वाली है। और इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से जो गंभीरता दिखानी चाहिए, जो गंभीर प्रयास होने चाहिए, जो सुरक्षा व्यवस्था दिखनी चाहिए, वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखा। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज जहां आस्था का महाकुंभ लगा है, आपको बता दें कि वहां से एक बड़ा ही दुखद खबर आ रही है कि वहां कई लोग भगदड़ में घायल हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? संगम नगरी गए थे लोग, लेकिन भगदड़ मची, कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी पूरे तौर पर पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों की मौत हुई। देखिए, ये हृदय विदारक घटना है और इस तरह की घटना से पूरा राजद परिवार मर्माहत है और राजद परिवार जो मृतक है उनके प्रति संवेदना प्रकट करता है और घायलों की समुचित इलाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ जिन लोगों के परिवार कहीं खो गए हैं या परिवार के लोग इधर उधर चले गए हैं उनको उनसे मिलाने की भी व्यवस्था सरकार के स्तर से होनी चाहिए। और संगम घाट पर जो घटना हुई जी, मौनी अमावस्या के दिन सभी को पता था, सरकार को भी पता था कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, पूरे देश भर से लोग आएंगे और श्रद्धा के जो डुबकी है वो लगाने का काम करेंगे। लेकिन जो वीआईपी कल्चर डेवलप किया गया, जो कहीं ना कहीं इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, उसके कारण इस तरह का बातें सामने आ रही है। वहाँ पर जो स्थानीय पुजारी हैं, जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, वो भी बता रहे हैं कि सरकार के स्तर से जो वीआईपी को सुरक्षा और जो वीआईपी के लिए प्रबंध किए गए थे उस तरह का प्रबंध आम लोगों के लिए नहीं किए गए थे और आम लोगों के लिए बेहतर प्रबंध नहीं होने के कारण इस तरह की हृदय विदारक घटना देखने को मिली जो काफ़ी मर्माहत करने वाली है। और इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से जो गंभीरता दिखानी चाहिए, जो गंभीर प्रयास होने चाहिए, जो सुरक्षा व्यवस्था दिखनी चाहिए, वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखा। सर, आज अमृत स्नान का भी दिन था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया और रेलवे के द्वारा आज फैसला किया गया है कि महाकुंभ स्पेशल चलाया जाएगा। तो क्या ये फैसला पहले होना चाहिए था सर? क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के स्तर से रेलवे के माध्यम से जो यात्रियों को जो कुंभ में लोग जाना चाहते थे उनके लिए ट्रेन की सुविधाएं नहीं प्रदान की गई और सरकार के स्तर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो भी सुविधाएं नहीं मिली। शाही स्नान के लिए जो प्रबंध होना चाहिए वो प्रबंध देखने को नहीं मिला और प्रबंध की कमियों के कारण ही इस तरह की घटना जो रात्रि में हुई है ये हृदय विदारक है। और इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि सरकार सिर्फ वीआईपी कल्चर पर क्यों ध्यान देती है, आम जनों और आम जनों के श्रद्धा और उनके श्रद्धा के प्रति सरकार का ध्यान क्यों नहीं रहता। क्या लगता है सर, बिहार सरकार को इसमें चढ़ बढ़कर आगे आना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ को जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। देखिए, बिहारी नहीं पूरे देश भर से लोग पहुंचे हैं। सरकार के स्तर से सबसे पहले तो यात्रियों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए और सरकार के स्तर से जो स्पेशल बस है या अन्य तरह की सुविधाएं हैं वो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब सब लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाह रहे हैं और सभी परिवार जिनके भी कुंभ स्नान के लिए गए हुए हैं वो चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों से जल्द वार्तालाप हो जाए, जल्द से जल्द उनसे मुलाकात हो जाए। तो इसके लिए सरकार के स्तर से, वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के स्तर से
गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए और इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। एक और सवाल सर, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सड़कों की मांग को लेकर उनका पूर्णिया में विरोध किया गया, अभी वो कटिहार में है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि बिहार में प्रगति हम नहीं की है। बिहार में जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, जिस तरह से सरकार के अंदर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी हैं वो बैठे हुए हैं, अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल में लगे हुए हैं तो इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा। इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ाने में जिनकी भूमिका रही है उसका कुपरिणाम अब इस तरह की स्थिति और परिस्थिति को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री जी का ये प्रगति यात्रा जिस तरह से प्रचार प्रसार में खर्च किया जा रहा है वो प्रगति कहीं देख नहीं पाएंगे। और जब केंद्र सरकार की जो नीति आयोग है उसने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो विकास मानवीय सूचकांक में दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रहा, ना चिकित्सा के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और बिहार फिसड्डी राज्य है विकास के मामले पर। तो आप किस बात का प्रगति का बखान कर रहे हैं, किस बात का प्रगति की चर्चा कर रहे हैं? कहीं प्रगति हुआ ही नहीं है। 20 वर्षों में आपने बिहार को दुर्गति की स्थिति में पहुंचा दिया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और चूंकि आपके साथ जो एलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी इस मामले में निपुण है, वो प्रचार प्रसार के माध्यम से जो अपना कार्य करती है वो भी दिखता है। नफरत फैलाने वाली शक्तियाँ जब से बिहार की राजनीति में सत्ता के केंद्र में आई है, 1 साल पुनः हो चुका ये डबल इंजन सरकार को। 1 साल में आप देखिए कितने लोगों को नौकरियां दिए, कितने लोगों को इन्होंने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ ये नफरत के माहौल में लोगों को रख करके, जुमलाबाजी करके, भ्रम और धर्म की राजनीति करके पूरे समाज में जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, ये बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए और देश की परिस्थितियों के लिए बेहतर नहीं है। जी, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद थे और इन्होंने कहा है कि महाकुंभ में जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। प्रबंधन में लापरवाही की गई, फैसले पहले लेने चाहिए थे और वीआईपी कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं हावी रहा। साथ ही साथ इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कोई प्रगति हुई ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।